रीवा जिले की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल अक्सर खड़े रहे हैं। लाखों रुपए खर्च करके नए स्कूल भवन तो बना दिया गया, लेकिन वहां कक्षाएं आज भी नहीं लगी। आखिर बच्चे क्यों पुराने स्कूल में पढ़ना चाहते हैं? वजह है नई स्कूल की कुछ दूरी और कुछ बुनियादी सुविधाएं। कहते हैं बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। अगर उनका भविष्य जर्जर स्कूलों में तैयार हो रहा हो तो सवाल उठना बेहद जरूरी है। रीवा जिले की ऐसी बहुत सारी स्कूलें हैं जो इस समय चिंता का विषय बन रही हैं। नमस्कार, मैं पलक। इस समय मैं मौजूद हूँ रीवा जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिलपरा में। तो आइए आपको दिखाते हैं इस स्कूल का हाल क्या है। हमारे स्कूल की जो बिल्डिंगें हैं वो रिपेयरिंग नहीं हो रही हैं, टूट रही हैं, छत सीट पे गिर रही हैं। हमें एक अच्छी लैब नहीं मिल रही है पढ़ाई करने के लिए, और हमारे पास केमिस्ट्री टीचर भी अच्छे नहीं है। अभी टीचर भी नहीं है स्कूल में। गेम्स स्पोर्ट्स का कुछ नहीं है, वहाँ पास का मैदान ही पूरा वो हो गया है। मैम यहाँ हम लोग बुक बोले तो बुक के लिए सर बोलते हैं कि बुक में वहाँ कहीं आग लग गई थी तो इसलिए बुक नहीं आ पाई है। बुक नहीं मिली अभी आपको? नहीं। मेरे स्कूल में खारा पानी आता है। खारा पानी? पानी की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ? नहीं है। तो अपने प्रिंसिपल टीचर से शिकायत की या टीचर मैम से? सर बोलते हैं कि खारा ही पानी आता, नहीं मिलता है। आपके टीचर बोल रहे हैं वॉशरूम तो जाने दिया जाता है बच्चों मैम को। कोई नहीं जाने देता। अब 2 घंटे रुकिए, अगर एक भी लड़का उधर साइड अपने से चला गया तो बताइए। सर, अब आपके सामने आपका बच्चा बोल रहा है कि हमें वॉशरूम नहीं जाने दिया जाता। प्यासी जी, हम प्रशासन से बात करो, चलो आओ। तो बच्चा सर आपके सामने बोल रहा है कि मुझे वॉशरूम नहीं जाना। अरे सर नहीं जाने देता कोई। ये देखिए, हम लोग सर, अरे कोई सर, ये कोई भी बच्चा, अगर आप 1-2 घंटे रुकिए, अगर कोई बच्चा उधर चला जाए तो बताइए। सारे बच्चे उधर जाते हैं। आप लोग को क्यों नहीं जाने दिया जाता? नहीं पता मैम। इसलिए मैं भी, हम लोग लड़के हैं, हम लोग की कोई इज्जत नो वैल्यू है। हाँ। तो आप लोग को वॉशरूम तो आप लोग के लिए ही बनाया गया है ना? मैम सर ये स्कूल का हॉल है। बच्चे बताते हैं कि छोटे बच्चों जब बारिश होती है तो यहाँ प्रेयर भी करवाया जाता है बच्चों को, जो छोटे प्राइमरी वाले जो बच्चे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ सरिया दिखाई दे रही है। मतलब अगर कोई बच्चा भी, मान लीजिए क्लास तो नहीं लगती, अगर कोई बच्चा भी इससे निकलता है, यहाँ खेलता है, कुछ भी दीवार कब गिर जाए कुछ पता नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक तरह से देखा जाए तो ये स्कूल ही खत्म हो गई है। ये देखिए, यहाँ की भी पूरी सरिया, बाहर की भी पूरी सरिया दिखाई दे रही है, और ये सामने क्लासेस लग रही हैं। खिड़की तो पूरा टूटी ही है, कोई वो ही नहीं है। अब आपको हम क्लास के अंदर ले चलते हैं। अभी तो ये हॉल था, अब क्लास को हम अंदर ले चलते हैं। क्लास की स्थिति दिखाते हैं कैसी है। एक ये क्लास है, यहाँ भी क्लासेस लगती है और बच्चों को बुला के पढ़ाया जाता है। अभी नहीं लग रही है। ये देखिए यहाँ की हालत, ये पानी चू रहा है यहाँ से, टिप टिप देखिए पानी गिर रहा है, और हर जगह दीवार की कहीं ना कहीं से परत निकली हुई है। ये एक ही क्लास की हालत नहीं है, हर क्लास में ऐसा है। आप जहां देखेंगे ऊपर से लेके नीचे तक पूरी स्कूल ही खत्म है। ये एक क्लास ये हो गई और एक क्लास ये, इस क्लास की भी वही हालत है। यहाँ का बोर्ड भी खत्म हो चुका है, बच्चों को पता नहीं कैसे पढ़ाया जाता है। यहाँ का पूरा बोर्ड भी खत्म हो चुका है, ये भी निकल रहा है। और दीवारें तो जो आप देखे ही हैं, दीवारें कैसी हैं यहाँ की, हर जगह से परत। और खिड़कियों के बाहर कितने सारे पेड़ पौधे हैं, खिड़की से पेड़ पौधे, क्योंकि ये खिड़की बंद तो होती नहीं कभी। खिड़की से कितने सारे जानवर अंदर आ सकते हैं, जो बच्चों के लिए बहुत ही जोखिम की बात है। और भी बहुत सारी ऐसी क्लासेस हैं। ये हॉल है, हॉल तो पूरा खत्म हो चुका है। अंदर 2 क्लासेस लगी हैं जहाँ टीचर पढ़ा रहे हैं। वहां जाके डिस्टर्ब नहीं करेंगे टीचरों को। आपका नाम क्या है? ज्ञानचंद पयासी। सर, जैसे आप इस स्कूल के प्राचार्य हैं, तो आप स्कूल की व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्कूल की व्यवस्था जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, हाँ। उसके अनुसार व्यवस्थित ढंग से चलाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि हमारा भवन जो है थोड़ा सा जर्जर है। हाँ। कक्षाएं यहाँ जी 1 से लेके 12 तक संचालित हैं।
इसलिए विद्यालय को 2 शिफ्ट में चलाना पड़ रहा है। बाकी जो जर्जर भवन है वहाँ बच्चों को नहीं बिठा रहा हूँ, वो जो विद्यालय बैठने लायक है वहीं बच्चों को बैठाकर शैक्षणिक कार्य कराया जा रहा है। सर कितने भवन जर्जर हैं? भवन तो यहाँ कुछ तो भवन जो है गिराने योग्य है, हाँ। जो कि मरम्मत में छतों में अब उनको सब इंजीनियर ही बता सकते हैं कि क्या संभव है कि वो मरम्मत योग्य है, गिराने योग्य है। हमारे दृष्टि तो गिराने योग्य है, लेकिन मरम्मत योग्य भवन है 6 कमरे हैं। कुल अपने पास 14 कमरे हैं, लेकिन 6 कमरे जो है जर्जर है। तो सर जो नए स्कूलों का आवेदन आया था, नई स्कूल बनी है, वहाँ बच्चे क्यों नहीं पढ़ने जा रहे, क्या कारण है? वहाँ जो है अभी पर्याप्त कमरे नहीं हैं और 2 कमरे कुछ प्रयोगशाला लैब तैयार किया गया था, लेकिन उसका निर्माण कार्य इतना घटिया कराया गया है, वहाँ बच्चों को ले जाने में भी डर लग रहा है। वो बिल्डिंग कब गिर जाए कोई ठिकाना नहीं। जब तक उसका पूरा वो नहीं देखा जाएगा पैरामीटर कि वो विद्यालय भवन बैठने योग्य है या नहीं, नया जरूर है लेकिन वो बच्चों के बैठने लायक हमारे दृष्टिकोण से नहीं। क्लासेस नहीं है वहाँ? क्लासेस तो आधी अधूरी बनाई गई हैं, पूरी क्लासेस कंप्लीट नहीं है। 2 कमरे कंप्लीट हैं, क्योंकि मैं तो अभी नया यहाँ आया हूँ, उस भवन को देखा भी नहीं हूँ, लेकिन आंगनबाड़ी संचालित हो रही है। तो सर जैसे प्रयोगशाला वहाँ बनाया गया, क्लासेस यहाँ लगती है, तो आपने इसके बारे में बोला नहीं कि प्रयोगशाला यहाँ बनाया जाए? अब चूंकि यहाँ प्रयोगशाला के लिए कुछ कमरे उपलब्ध है, उसी में काम चलाया जा रहा है। अब जैसे जैसे मान लीजिए वहाँ कमरे कुछ कंप्लीट कर दिए जाएंगे तो 11-12 वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो जब तक कमरे कंप्लीट नहीं होते तो अब शिक्षक तो चूंकि हमारे पास सब्जेक्ट के एक ही रहते हैं, तो पूरा जब तक कक्षा या कि 11-12 पूरा ले जाया जाए, सब सम्मिलित क्लास शैक्षणिक कार्य रहता है, इसलिए अवरोध होगा। अगर वहाँ कुछ कम बच्चों को ले जाएंगे तो यहाँ का दोनों को शैक्षिक व्यवस्था दिक्कत आएगी। तो सर आपको बच्चों को पढ़ाने में समस्या नहीं होती होगी? अभी तो एक जगह लग रहा है तो समस्या नहीं हो रही, 2 शिफ्टों में स्कूल चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। जो शिक्षक नहीं है वहाँ नहीं, जैसे यहाँ की स्कूलों की सारी दीवारें जर्जर हो गई हैं। अब दीवारें जर्जर है तो वहाँ बैठाना बंद कर दिया हमने। कुछ कमरे जो अपने एक्स्ट्रा है 2 शिफ्टों में स्कूल कर दिया, कोई समस्या नहीं। बैठा रहा हूँ। बरसात में थोड़ी दिक्कत है, कुछ भवन हमारे चूते हैं, जब पानी गिरता है तो बच्चों में पानी गिरता है ऊपर से, पंखे खराब होते हैं, टाटें खराब होती हैं, सीटें टेबल कुर्सियाँ खराब होती हैं, तो वो हो गया। तो वो कुछ मरम्मत योग्य तो अपने बस का नहीं है, क्योंकि इतना बजट अपने पास है नहीं कि उसका मरम्मत छक्का कराया जा सके। तो शासन ने जो नई स्कूल बनवाई है सर, उसका कोई फायदा आपको दिखाई देता है? फायदा भविष्य में हो सकता है, अगर उसमें पूरे जो कमरे अधूरे हैं अगर उनको कंप्लीट करा दिया जाए और थोड़ा सा वहाँ का सब व्यवस्थित ढंग हो जाए तो फायदा मिल सकता है, लेकिन अभी तो वर्तमान में उनका फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो अगर स्कूल कंप्लीट हो जाएगी तो आप लोग वहाँ स्कूल खोलने के लिए तैयार हैं? अगर स्कूल कंप्लीट कर दिया जाए, वहाँ का हमको 4 कमरे और लैब दे दिया जाए तो हम 11-12 ले जाके वहाँ लगाने लगेंगे, कोई दिक्कत ना होगी। टीचरों को शिफ्ट कर लेंगे, कुछ जो टीचर कॉमन होंगे तो इधर पढ़वा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप शासन से क्या चाहते हैं इस स्कूल के बारे में सर? हम तो यही शासन से चाहते हैं कि चूंकि जर्जर भवन है, हमको विद्यालय के मरम्मत के लिए बजट उपलब्ध कराया जाए, या कि जो वह विद्यालय बना है उसको कंप्लीट करा दिया जाए। जो आधा अधूरा बना हुआ विद्यालय उसको कंप्लीट करा दिया जाए, जिससे हमको शैक्षणिक कार्य करने में बच्चों के सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छा रहेगा। तो सर जो स्कूल में आप मरम्मत करवाते हैं तो अपने जेब से पैसे लगाते हैं या शासन से मिलता है आपको? नहीं, मैं अपने जेब से पैसा नहीं लगाता हूँ, कुछ हमें एसएमडीसी मद से प्राप्त होता है, कुछ हमारे बच्चों की फीस मद से रहता है। उसी के आधार पर मैं विद्यालय के पंखे, टॉयलेट की साफ सफाई, स्कूल के लिए कुर्सी टेबल आदि की व्यवस्था करना पड़ता है, बाकी तो कोई खास बजट आता नहीं। तो हमारी प्रिंसिपल सर से बात हो गई, आपने देखा कि स्कूल की हालत क्या है। अब बच्चों से पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इस स्कूल के बारे में। क्या नाम है आपका? प्रांजलि मिश्रा। किस क्लास में हो? 12th बायो। 12th बायो। तो आप अपने स्कूल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हमारे स्कूल की जो बिल्डिंगें हैं वो रिपेयरिंग नहीं हो रही हैं, टूट रही हैं, छत सिर पे गिर रही हैं, हमें एक अच्छी लैब नहीं मिल रही है पढ़ाई करने के लिए, और हमारे पास केमिस्ट्री टीचर भी अच्छे नहीं है। अभी टीचर भी नहीं है स्कूल में? तो आपने अपने प्रिंसिपल सर से शिकायत की इसके बारे में? बोले हैं तो बोले आ रहे हैं अतिथि कोई आ रहे हैं। तो आपको अपने नए स्कूल के बारे में कुछ मालूम है? नहीं, मुझे नहीं पता स्कूल बनी है या नहीं बनी?
नहीं उसके बारे में कुछ नहीं मालूम है। नहीं। क्या नाम है आपका? अभिप्राय सिंह। अच्छा, क्या बोलना चाहेंगे आप अपने स्कूल के बारे में? ये बोलना चाहेंगे, जैसे आप पूछ रहे हैं कि अभी वहाँ नई स्कूल बनी, हाँ हाँ तो उस नई स्कूल की कंडीशन है हाँ। थोड़ी, मैं वहीं रहता हूँ, वहीं अच्छा, पास अच्छा। मेरे घर है। हाँ तो वहाँ बाढ़ आ गई थी, जैसे भर गया था पानी, हाँ। तो नीचे से उसकी जमीनें थोड़ी वो पूरी धंस रही है। अच्छा। ऊपर से वहाँ जो थे और जो उसकी बिल्डिंगे हैं, वहाँ जो माने सीमेंट ईंट लगी है वो एकदम खराब है, बिल्कुल भी एकदम खराब है। जैसे कि मैं वहाँ गया था एक बार, तो मतलब नई स्कूल की हालत पुरानी स्कूल से भी खराब है। यहाँ से भी खराब है, यहाँ से भी एकदम खराब बेकार है। है। हाँ। वहाँ पास अभी पेंट हुआ है, दोबारा पेंट हुआ है, जैसे पहले पेंट था वो भी चला गया और दोबारा पेंट हुआ है, ऊपर से वो बिल्डिंग गिर भी रही है। वहाँ कुछ हुआ नहीं है, खेल का मैदान था, वहाँ तार और थी, इस कारण हमारे यहाँ का वहाँ मैदान था, तो यहाँ पास से हम लोग कोई भी एक्टिविटी नहीं, जैसे हम लोग का जैसे किसी का पढ़ने का मन नहीं है, जिसको खेल की एक्टिविटी वो भी नहीं, यहाँ स्पोर्ट्स टीचर भी नहीं है। और जैसे यहाँ लैब का हुआ तो लैब हम लोग का वही है, तो अब वहाँ जाने में दिक्कत है। और यहाँ का जो एक कमरा खाली है उसमें बुक भरी है, अब हम लोग को यही दिक्कत है तो कि लैब नहीं है यहाँ? लैब नहीं है, वही है, लेकिन अब वहाँ बिल्डिंग धस रही है, जिस कारण से अब वहाँ जा नहीं सकते कि खतरा रहेगा। आपके सर ने बोला कि स्कूल दूर है इसलिए नहीं ले जाया जा रहा है आपको। स्कूल दूर की बात ही नहीं है, मैं वहीं से आता हूँ, पैदल ही मैं तो यहीं से आप आता हूँ, आते हो, बाकी बच्चे क्या वहीं से आते हैं? नहीं यहाँ आए, यहाँ से चले जाएंगे, यहीं हो गया, कौन सा दूर है, यहीं पास में ही है, नदी है, नहीं यहीं पास है। तो आप चाहते हो लैब वहाँ लगाई जाए? लगवाई जाए, लेकिन उस बिल्डिंग को देखते हुए नहीं कहना चाहूंगा मैं, खतरा है वहाँ। अब यहाँ की भी बिल्डिंग गिर रही है, जब से बनी, अब यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, ऊपर से यहाँ एक्टिविटीज नहीं हो रही, कोई सी भी गेम्स स्पोर्ट्स का कुछ नहीं है, वहाँ पास का मैदान ही पूरा वो हो गया है। मैम यहाँ हम लोग बुक बोले तो बुक के लिए सर बोलते हैं कि बुक में वहाँ कहीं आग लग गई थी, तो इसलिए बुक नहीं आ पाई है। बुक नहीं मिली अभी आपको? नहीं। किस क्लास में? 10th में हो? हाँ 10th है। कितने एक भी बुक नहीं मिली है? मतलब 2-4 मिली है, बाकी और बच्चों को वो भी नहीं। कौन कौन सी बुक मिली है? मतलब सभी लोगों को तो वो नहीं मिली है सारी, कुछ लोगों को मिल गई, समाज विज्ञान मैथ की एक भी नहीं मिली किसी को। टोटल कितनी बुक है? टोटल 8-10 बुक है। 8-10? 12 बुक है। आपको 8-10 मालूम है? अब मिली ही नहीं तो क्या मालूम। अच्छा, तो आपको कौन कौन सी मिली है? कितनी मिली है? मेरे को सामाजिक विज्ञान की, सोशल साइंस की 2 मिली है, विज्ञान हो गई, हिंदी और वो क्या वो इंग्लिश की मिल गई है, फुटप्रिंट और द फर्स्ट फ्लाइट, बस। क्लासेस सब लगती हैं? क्लासेस सब लगती हैं। स्कूल में कोई प्रॉब्लम है? स्कूल में मैम यही चूता है ऊपर से। हाँ। तो सर से शिकायत की आपने? हाँ। सर क्या बोले? सर ने बोला उसको मैं दिखवाता हूँ ऊपर, मतलब कुछ करवाने के लिए सीढ़ी उड़ी बनवाए हैं जी। आपको बुक सारी मिल गई? नहीं मिली। आपको भी नहीं मिली? तो अभी तक बुक मिली क्यों नहीं? अरे क्या बता रहे हैं? मैम सबसे बड़ी मांगने जाती तो बोलते आग लग गई है। आग लग गई है? हाँ वहाँ चुराना। मैम सबसे बड़ी बाथरूम की प्रॉब्लम है। बाथरूम की प्रॉब्लम है? हाँ। कैसी प्रॉब्लम है बाथरूम की? मतलब बाथरूम इधर बना है तो इधर हम लोग जाने नहीं देते। कैसे? इधर बाथरूम जो बना है ना, तो मतलब लड़कियों के लिए तो है प्रॉपरली वो, मगर हम लोगों के लिए वो प्रॉपरली नहीं तो है। आप लोग के लिए क्यों नहीं है? उसमें तो दोनों बनाया गया है, पुरुष और महिला का दोनों बनाया गया उसमें है। केवल टीचर्स बस जाते हैं, टीचर बस जाते हैं? पुरुष वाले में केवल टीचर्स बस। हाँ। हम लोगों को उधर जाना पड़ता है, वहाँ खंडहर है। खंडहर में जाना पड़ता है? हाँ। ये बाथरूम आपको यूज नहीं किया देने? नहीं। टीचर क्या बोलते हैं? टीचर कुछ बोलते हैं। रोकता कौन है आपको बाथरूम जाने से? रोकता कौन है? सर लोग मना करते हैं, कुछ उसमें ना जाकर, वो स्टाफ के लिए है। अच्छा। हाँ। सर बच्चों का कहना है, जो बॉयज हैं उनका कहना है कि हमें बाथरूम में नहीं जाने दिया जाता। कौन से बाथरूम में? पुरुष बाथरूम में। ऐसा किसी ने कहा नहीं है, ये सब हाँ। बच्चे हैं, ये सब बनाए हुए, सब कुछ नहीं। पुरुष बाथरूम और महिला बाथरूम ये सब बने हुए हैं। नहीं, बच्चा बोल रहा है कि हम बाथरूम में जाते हैं तो टीचर बोलते हैं कि ये बाथरूम तुम्हारे लिए नहीं है। ऐसा किसी कोई बच्चा यहाँ जाता है एग्जाम टाइम में, मान लीजिए एग्जाम होता है, एग्जाम सब बच्चे इसमें जाते हैं, कोई मना नहीं करता है। बच्चा तो बोल रहा है कि हमें बाथरूम, सिर्फ लड़कियों को बाथरूम जाने देता है, हमें नहीं जाने देते, हमें खंडर में जाने देते हैं। वो लड़कियों की उधर बना हुआ, लड़की उधर जाती हैं, और बॉयज की भी उधर बाथरूम बना हुआ है बॉयज के लिए। तो सर हम उधर का बाथरूम देखे, वो तो पूरा खंडर हुआ है। उधर एक बगल में और बना है, ये बच्चे तोड़ डाले हैं बाथरूम, यहाँ पर बना सब बढ़िया, यहाँ पर पूरी टाइल्स सब निकाल दिए बच्चे पूरी। तो बाथरूम जाने दिया जाता है बच्चों को? बकायदे बाथरूम किसी को मतलब वो नहीं करते, मतलब मना करेंगे तो कोई। लड़का बोल रहा है कि हमें तो बाथरूम नहीं जाए, सर रोक लेते हैं कि नहीं जाने देंगे। हम देखते हैं, हम जब से यहाँ पे आए हैं कोई किसी को मना नहीं किया आज तक बाथरूम करने के लिए। यहाँ 1 से 8 लगती है प्राइमरी तक उसकी है।
यहाँ बाथरूम में बच्चे लेटरिन कर देते हैं, अब उसको साफ कौन करे बताइए। तो सफाई कर्मी नहीं है कोई भी? कोई नहीं है। बच्चा तो नहीं साफ करेगा। सही बात कहा, न बच्चा न टीचर साफ करेंगे। हाँ। तो सफाई कर्मी यहाँ कोई नहीं है कोई। तो सफाई कर्मी क्यों नहीं है? अलग से किसी को बुलवाते हैं, कोई आता है तो फिर वो पैसा लेता है, वो साफ करता है फिर वो। पर वैसे क्या कोई बोलते हैं? पर नहीं है। बोलो बोलो बोलो। अंकल जी से बोलो सफाई करने के लिए तो बोलते हैं कि नहीं करेंगे नहीं करेंगे। और चिल्लाने लगते हैं हम लोगों के ऊपर। आपके टीचर बोल रहे हैं बाथरूम तो जाने दिया जाता है बच्चों मैम को। कोई नहीं जाने देता। अब 2 घंटे रुकिए, अगर एक भी लड़का उधर साइड अपने से चला गया तो बताइए, सब उधर जाएंगे। ये क्या सच बोल रहे हैं आपके दोस्त? हाँ, इनको बाथरूम नहीं जाने दिया जाता? किसी को नहीं हम लोगों को भी नहीं जाने दिया जाता। सिर्फ बाथरूम नाम के लिए बनाया गया है। हाँ, और साफ भी नहीं रहता लड़कियों वाला। हाँ। सर, अब आपके सामने आपका बच्चा बोल रहा है कि हमें वॉशरूम नहीं जाने दिया जाता। प्यासी जी, यहाँ प्रचार से बात करो, वहाँ चलो आओ, कमला की चाची। सर देखिए, सर नहीं देखिए, इसमें प्रचार की बात नहीं है। बच्चों के साथ जो होगा वही बच्चा बोलेगा। कोई मना नहीं करता कभी भी। यहाँ परीक्षा होती है, इसलिए बच्चे जाते हैं, वहाँ लेटरिन कराते हैं। तो बच्चा सर आपके सामने बोल रहा है कि मुझे बाथरूम नहीं जाना। अरे सर नहीं जाने देता कोई। ये देखिए, हम लोग अरे कोई सर, ये कोई भी बच्चा, अगर आप 1-2 घंटे रुकिए, अगर कोई बच्चा उधर चला जाए तो बताइए, सारे बच्चे उधर जाते हैं। बच्चे वहाँ, महिलाएं जाती हैं, बच्चे वहाँ झुकुर लगा लेते होंगे, उनको भगाते हैं सुविधा के लिए, ना कि वहाँ बाथरूम जाने के लिए कोई मना करता हुआ। तो आप लोग यहाँ बाथरूम आते हो? यस, देखिए यहाँ पास जो वहाँ बनाया गया है वॉशरूम, उसमें आपको लोग को यूज नहीं किया जाता? नहीं, कभी नहीं गए, हम भी नहीं गए। तो लड़कियां भी इधर आती हैं कि सिर्फ लड़के बस? लड़कियों को उधर ही है जहाँ वो बना है, वहाँ लड़के उसी में जाती है जिसमें महिला लिखा है। हाँ, मगर हम लोग इधर आना पड़ता है। और इधर भी जाते हैं, इधर भी बाथरूम। उधर भी वॉशरूम है? अरे ये इससे कोई नहीं जाता। तो आप लोग कभी यहाँ आए, मतलब कि सांप बिच्छू कुछ मिलते हैं? अरे वो कभी कभी दिखता है, मगर अब हाँ। प्रॉपर्ली तो नहीं रहता तो है। प्रॉब्लम नहीं होती इधर आने से, क्योंकि इधर गंदगी बहुत आती है। हाँ, वो तो होती है मैम, मगर क्या करे, उधर नहीं जाने तो देते। टीचर से आप लोग बोले नहीं कि हम वहाँ यहाँ वॉशरूम नहीं आएंगे? हम लोग जब से मना कर दिए, बोल दिए कि तू उधर वो नहीं जाना स्टाफ के लिए, तो हम लोग तब से बोलना ही छोड़ दिए। स्टाफ के लिए अलग से बाथरूम नहीं बना हुआ है? नहीं, उसी में है, सब उसी में है। हाँ। वही बच्चा जाएगा, वही स्टाफ जाएंगे। हाँ। मतलब आप लोग को तो जाने ही नहीं दिया जाता है, हाँ। है ना? मेरे स्कूल में खारा पानी आता है। खारा पानी की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ? नहीं है। तो अपने प्रिंसिपल टीचर से शिकायत की या टीचर मैम से? सर बोलते हैं कि खारा ही पानी आता, नहीं मिलता है। तो आरओ लगवाने के लिए नहीं बोला? नहीं। तो पानी अपने घर से लाते हो कि यहीं का पीते हो? मैम वो भी यही पीते हैं, किसी से मांग लेते हैं। हाँ। कचरा आता है पानी से, और बेंच वेंच सब टूटी है। पानी कहाँ से आता है? बोर से। बोर से आता है डायरेक्ट। डायरेक्ट। और आपको एक सबसे बड़ी चीज दिखाते हैं, ये यहाँ का लैब रूम है। इसका ताला बंद हुआ है, हमारे पास चाबी नहीं है। प्रिंसिपल से मांगा तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। आपको यहाँ का लैब रूम दिखाते हैं हम। ये यहाँ पास स्कूल का जो भी सामान आता है, जितने भी बुक्स हैं, टेबल हैं, चेयर हैं, जो भी है, सब कुछ यहाँ रखा जाता है। ये बच्चों के लिए लैब रूम बनाया गया है। आप देख सकते हैं इसकी हालत कितनी गंदी, पूरा भरा हुआ है। और क्लासेस के बाहर ये वो जगह है जहाँ से बच्चे अपनी क्लास में आते जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ कितना सारा पानी भरा हुआ है। अगर कोई बच्चा छट के गिर भी जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर बच्चे को कुछ हो भी जाएगा तो उसका जिम्मेदार कोई नहीं होगा। ये रास्ता है और ये ग्राउंड है, कितना पानी से भरा हुआ है। देखिए, पानी निकलने की ना कहीं नाली है, ना कुछ भी है, कोई जगह ही है नहीं पानी निकलने की, क्योंकि सारा पानी ग्राउंड, स्कूल का पानी आके ही ग्राउंड पे जमा होता है। हम आपको किचन की भी हालत दिखाते, पर किचन की चाबी हमारे पास नहीं है। जो किचन के मालिक हैं, मतलब जो किचन का खाना वाना बनाते, वो चाबी लेके खाना बना के अपने घर चले गए हैं। किचन की हालत हमने देखी है, इतनी बेकार थी, उसके पानी ऐसे टिप 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 चूता है। किचन ही जर्जर हो गई है। अगर वहाँ खाना कोई बनाए तो मतलब दीवारें कब गिर सकती हैं, कब किसी की जान जा सकती है, इसका कोई पता नहीं है। तो अभी आपने ये स्कूल देखी, इसकी कितनी हालत खराब है। बच्चों को कितनी प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, हर छोटी छोटी चीज में। अब आपको हम इसकी नई स्कूल पे ले चलते हैं, जहां शासन ने लाखों रुपए तो लगा दिए हैं, पर बच्चों के किसी काम की नहीं है। वो बच्चों को आज तक उस स्कूल में जाने का मौका ही नहीं मिला। तो आपको ले चलते हैं अब हम नई स्कूल की तरफ।
तो अब हम आ चुके हैं सिलपरा के नए भवन स्कूल का, जहां निर्माण किया गया है, बच्चों की पढ़ाई के लिए किया गया है कि सरकार ने यहाँ अपने लाखों रुपए लगाए हैं, पर आज तक ये स्कूल खाली पड़ी है। पुरानी स्कूल का बच्चा एक भी इस स्कूल में कभी पढ़ने तक नहीं आया है। ये जो आप देख रहे हैं, स्कूल की बिल्डिंग देख रहे हैं, ये नीचे लैब बनाए गए हैं। 1 से 12 तक की स्कूल बनाई गई है ये, कि 1 क्लास से 12 तक क्लासों के बच्चे इस स्कूल में पढ़ेंगे। नीचे पूरा लैब बनाया गया है, ऊपर 2 रूम बनाए गए हैं जिसमें सिर्फ 2 क्लासेस पढ़ सकती है। और इधर आप देख सकते हैं, ये भी स्कूल ही बनाई गई है। ये मतलब वहाँ के टीचरों का कहना है कि न जाने कितने सालों से ये स्कूल बनाई गई है, इसका निर्माण सिर्फ इतने में ठप्प किया गया है। शासन आज तक कोई ना कार्रवाई कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। देखने के लिए शासन ने तो पूरा पैसा खर्च कर दिया है, सारे पैसे लगा दिए हैं यहाँ पास, अच्छी स्कूल बिल्डिंग भी सामने से देखने के लिए बनवा दीजिए, पर आज तक बच्चों को कोई भी लाभ नहीं हुआ। आपने देखा कि बच्चों उस स्कूल में कितनी परेशानी झेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पर जो नई बिल्डिंग बनाई गई है, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के लिए बनाई गई है, उसका कोई लाभ नहीं उठाया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दों से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए शब्द साची बिंद के साथ। कैमरामैन रोहित के साथ मैं पलक।